जय हिंद बच्चों, मैं सुबोध कुमार। आज मैथ का VVI क्वेश्चन बता रहे हैं। इसको ध्यान से देख लें और एग्ज़ाम में इस आधार पे पक्का प्रश्न आएगा। अवश्य देखें और पूरा देखें ताकि एग्ज़ाम के वक्त किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और एग्ज़ाम देकर आओगे फिर भी कहोगे कि इस तरह का क्वेश्चन आया था, ये सर का वीडियो अच्छा था। और आगे भी सभी को बताना कि इस चैनल के द्वारा जो दिखाया जाता है उसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन को। फर्स्ट प्रश्न आपका है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 231 और 396 का HCF ज्ञात करें, मसा ज्ञात करें। तो जरूरी नहीं डिजिट चेंज रहेगा बोर्ड में, लेकिन प्रश्न इसी आधार का रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। तो दो संख्या दिया हुआ है 231 और 396। तो सबसे पहले दोनों में देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो लिखेंगे 231 लेस देन 396, नहीं 396 से 231 कम है, अर्थात इसको यूक्लिड विभाजन के द्वारा एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो A बराबर BQ प्लस R से। अब A, तो जो बड़ी संख्या है वो A है और जो छोटी संख्या है वो B है। तो 396 बराबर 231 है। अब यहाँ से बनाओगे कैसे, इतना बहुत आसानी से समझना। यहाँ से बनाने के लिए 396 ये है, कितना है, और ये 231, तो दोनों तरफ बराबर करना है। ये नहीं कि आपका Q भी दिया रहे R भी दिया रहे, ऐसा नहीं है। Q खुद से इसमें क्या गुना करेंगे और क्या जोड़ेंगे ताकि हमारा सॉल्व आसानी से हो जाए। तो इसमें अगर 2 से हम गुना कर दें तो 2 दूना 462 हो जाता है, लेकिन कम है उससे, इसलिए गुने हम करेंगे कितना, 1 प्लस, अब बाकी घटा दो इसमें से, तो आपका आ जाएगा 5 6 और ये 1, 165। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। इसको चरण बाई चरण भी दर्शा सकते हो, या तो फिर अगला क्या है, A बराबर BQ प्लस R। तो इसमें तो सॉल्व नहीं हुआ। इसमें अगर R1 रहे तो CF1 होता है, लेकिन R को 0 आना है, तो इसलिए अगला टॉपिक आ जाएगा यहाँ पे 231 बराबर 165। जो आधार इसमें किए हो उसी आधार इसमें भी करो, अपने से गुना करो। अगर 2 मरतबे करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 से गुना करेंगे तो 165, और 231 में से 165 को घटा दो तो ये आ जाएगा 6। फिर वही आधार रखोगे, ये यहाँ आ जाएगा अपने जगह पे 165, यानी चरण बाई चरण चलते रहेगा। और ये आ जाएगा 66। इसमें 2 से 3 से करोगे तो ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए 2 से करेंगे हम, तो 132, यानी 165 में से 132 रफ जरूर करना, ताकि चेक होते वक्त रफ देखा जाता है। तो 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 कैंसिल, तो कितना आ गया 33। अब ये आ जाएगा आपका यहाँ 166, 66 है, 66 आ जाएगा बराबर, ये आ जाएगा आपका B हो जाएगा 33 गुने 2 प्लस 0। अब देखो यहाँ पे R 0 आ गया, तो जैसे ही R 0 होता है आपका B HCF होता है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि आगे भी हम स्टेप को समझा पाए। अब ये क्या हो जाएगा, B हमेशा जब R 0 आ जाए तो B ही HCF होता है, अर्थात
HCF बराबर 33 से विभाजित हुआ है तो 33 लिख देंगे। ये आपका आंसर आ गया। आंसर को इस तरह से हर मैथ में ज़रूर दर्शाइएगा ताकि चेक करने वक्त सबको नज़र आए, यानी चेक करने वाले को पता चले कि क्या इसका आंसर है, कहाँ किस आधार पे बताया गया है। आइए अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दो संख्याओं का मस्सा दिया हुआ है। दो संख्याओं का मस्सा 23 है तथा उनका लस्सा 1449 है। तो यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अगर उस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा गया है तो ये क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाएगा, लेकिन इस तरह से 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड में पूछा जाता है। तो आइए क्या पूछा जा रहा है, एक संख्या ज्ञात करें। तो इसका सिंपल सा सूत्र है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लस्सा गुने मस्सा। तो लिखेंगे हम पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मस्सा गुने लस्सा। बहुत आसान है। इसमें कह दिया गया है कि एक संख्या दिया हुआ है तो एक संख्या 161 है, गुने लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर आपका मस्सा दिया हुआ है 23 और गुने 1449। अब ये गुना में है तो बट्टा में चला जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 23 गुने 1449 और बटा 161। हम डिवाइड करेंगे, इससे इसको काटने की कोशिश करेंगे तो 23 सत्ते। अगर बहुत आसानी है, न टेबल याद है या न कट रहा है तो 161 को हम इस तरह से 23 से डिवाइड करेंगे तो गुना करेंगे 7 से 7 21 और 7 दूनी 14 और 1 15 16। तो कितना मरतबे में कटा 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे। तो ये 7 और 7 से इसको काटना देखो कितना आसान है। 7 का टेबल 2 मरतबे पढ़ेंगे, 7 दूना का 14 है, लेकिन 4 है जो 7 से छोटा है, इसलिए एक शून्य बैठाएंगे। अब 49 आ गया तो 7 सते 49। तो आपका दूसरी संख्या आ गया, दूसरी संख्या बराबर 207। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से। आंसर जरूर लिखिएगा हर सॉल्व के बाद जो आंसर आता है, ताकि एग्जामिनर को चेक करने वक्त आसानी से चेक करें, कोई भी प्रकार का दिक्कत ना हो। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 और 91 का लस्सा ज्ञात करें। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या क्या है 26 और 91। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड और 91 का, तो 26 का आपका आ जाएगा 2 गुने 13, 91 का आ जाएगा 7 गुने 13। पूछा क्या जा रहा है, लस्सा और मस्सा दोनों ज्ञात करना है। तो लस्सा बराबर होता है दोनों संख्याओं में मिलता जुलता संख्या, मस्सा बराबर होता है दोनों संख्याओं में मिलता जुलता संख्या। तो ध्यान से देखोगे कौन सा दोनों संख्या मिल रहा है, सिर्फ ये मिल रहा है, तो बहुत आसानी से मस्सा बराबर आ जाएगा मिलता जुलता संख्या। तो जो 13 मिल रहा है तो 13 आंसर आ गया इसका। उसके बाद लस्सा, लस्सा बराबर होता है सभी संख्याओं का संग्रह जो किसी भी अभाज्य गुणनखंड में एक बार प्रयोग होना है। तो दोनों में क्या है 2 गुने 13 गुने 7, 13 का एक बार यूज हो गया है तो इसमें नहीं होगा। और 13 दूनी 26, 26 सते गुना कर दो, 7 42, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182। इसके बाद हम 182 आ गए तो लस्सा और मस्सा दोनों आ गए। तो आसानी से नीचे हम लिखेंगे मस्सा बराबर 13 और लस्सा बराबर 182। आंसर इस तरह से जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर को दर्शाएंगे सबसे नीचे में, ताकि
पूरा कैलकुलेशन चेक करने के बाद आंसर स्पष्ट नज़र आए। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम चौथा क्वेश्चन। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1 का एक गुणनखंड एक्स माइनस ए है तो ए का वैल्यू ज्ञात करें। क्या कहा जा रहा है, हल इसका भी करेंगे, हम लिखेंगे क्या कहा जा रहा है कि एक गुणनखंड दिया हुआ है, तो गुणनखंड क्या है, एक्स माइनस ए, एक शून्यक है तो एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस में है तो बराबर को वो सट जाएगा तो ए आ जाएगा। अब प्रश्न से हम चलते हैं, प्रश्न आपका क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1 एक गुणनखंड है इसका, तो इतना बराबर द्विघात समीकरण है शून्य, और एक्स का वैल्यू क्या है आपका, एक्स का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है ए, तो एक्स के जगह पे हम ए लिखेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस ए है तो ए लिखेंगे। ध्यान से एकदम देखिएगा, बहुत आसानी से बनेगा, लग रहा है कि कुछ अटपटा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक्स का वैल्यू आपका क्या है, ए है, तो ए गुने ए हो जाएगा प्लस ए माइनस 1। अब ए स्क्वायर रहती तो ए स्क्वायर हो गया आपका। इसके बाद क्या, ए गुने ए है तो ए और ए गुना करेंगे तो माइनस में ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस है, यहाँ इजकल टू शून्य है, प्लस ए माइनस 1 इजकल टू 0, ये प्लस माइनस कट गया, ए माइनस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो 1 आ जाएगा, ये आपका ए का वैल्यू आ गया। कितना आसान था, सिर्फ एक्स एक गुणनखंड है तो शून्यक है उसका, तो एक्स माइनस ए बराबर 0 कर दिए, तो माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो एक्स का वैल्यू ए आ गया। इसके बाद क्या कह रहा है कि गुणनखंड द्विघात बहुपद आपका दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1 बराबर 0, अर्थात ए स्क्वायर एक्स के जगह पे ए का वैल्यू रखें, फिर एक्स के जगह पे ए का वैल्यू रखें, और ए स्क्वायर हो गया जो माइनस प्लस में कट गया आपका। अब क्या है, ए माइनस 1 तो ये माइनस में है तो ये साइड प्लस में चला गया तो ए का वैल्यू 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, ना समझ में आए तो रिपीट भी कर लीजिएगा, और इससे भी ना समझ में आए तो मैसेज में कुछ जरूर लिख दीजिएगा। यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक हो तो अल्फा बटा बीटा जोड़ बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करें। देखिए क्या है, एक द्विघात समीकरण तो इसका शून्यक पहले निकालेंगे हल में। क्या है द्विघात समीकरण, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब क्या है, इसका शून्यक अल्फा बीटा तो बराबर 0, तो दो शून्यक तो हमें निकालना ही है कि जब भी द्विघात समीकरण है तो उसका 2 शून्यक आएगा। इसको गुणनखंड हम तोड़ देंगे, 4x स्क्वायर माइनस 4x को तोड़ेंगे 2x माइनस 2x प्लस 1। अगर किसी को गुणनखंड ना तोड़ने आता है तो बहुत आसानी से सिखा रहे हैं, इसको ध्यान से सीखिएगा। देखो गुणनखंड में क्या करना है कि ये दोनों का गुणनखंड होता है गुना, क्या होता है, गुना होता है। 4x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो रफ में हम किनारे में कहीं पे गुना कर लेंगे 4x स्क्वायर, और बीच वाला भाग को भी हम रफ में लिख देंगे 4x, और इससे वह संख्या ढूंढेंगे जो गुना करने पे स्क्वायर वाला है, जोड़ने या घटाने पे x वाला है, x संख्या वाला है। तो क्या आएगा जी, दोनों में 2 और 2x और 2x, 2x देखिए, 2 दूना 4x x स्क्वायर, 2 दूना 2 जोड़ेंगे तो 4, तो दोनों आ गया कि नहीं, तो दोनों शर्त मालूम होगा तभी गुणनखंड सही आएगा। तो आइए दोनों में हम अब कॉमन लेते हैं, दोनों में क्या कॉमन है, क्या समान है उसको हम बाहर निकालते हैं। तो दोनों में 2x इसमें भी है तो 2x कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा आपका 2x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 1 बराबर 0। देखिए कैसे ये बीच वाला दोनों है जो हमेशा गुणनखंड में, द्विघात समीकरण का जो भी गुणनखंड है बीच वाला हमेशा समान आएगा।
अब ये दोनों में से एक बाहर आ जाएगा 2x माइनस 1, और ये दोनों में से भी एक बाहर आएगा 2x माइनस 1 इजकल टू 0। अब आगे आपका इसको 0 से हल कर लेंगे, इसको 0 से हल कर लेंगे, तो x बराबर माइनस में है तो वो साइड जाएगा तो प्लस में 1, गुना में है तो बटा 2, इसी तरह से माइनस में है तो प्लस में 1, गुना में है तो बटा 2 आ जाएगा। ये तो आपका दो शून्यक आ गया, अर्थात क्या हो गया, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2 आ गया। अब देखिए अल्फा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है और कह रहा है किसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए, अल्फा बीटा पे आधारित दे दिया गया है प्रश्न। तो प्रश्न क्या है, अब प्रश्न से अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। अब अल्फा का क्या वैल्यू है आपका, अल्फा का वैल्यू है 1/2, अब बटा बीटा का वैल्यू भी रख देंगे 1/2 जोड़ बीटा का वैल्यू 1/2 बटा अल्फा का वैल्यू 1/2। देखिए ये 1/2 मतलब आधा भाग है, आधा भाग है, आधा भाग है, आधा भाग है, इसको हम दर्शा दिए। आधा भाग से आधा भाग कट गया, ये आधा भाग से ये आधा भाग कट गया, तो जब भी कटता है तो 1 + 1 हो जाता है पूरा कटने के बाद, और 1 + 1 बराबर क्या आ गया आपका 2 आ गया। तो इसका आपका ये आंसर आ गया। थोड़ा लॉन्ग गया जरूर, लेकिन बहुत इजी था, आसान क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर किसी को न समझ में आया हो तो दोबारा इस प्रश्न को अवश्य देखें, इसका टोटल सॉल्यूशन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का तुलना करके ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9 के रूप में है, जो संगत है या असंगत। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे, जब भी हम प्रश्न बनाएंगे तो हल जरूर लिखेंगे। उसके बाद हमारा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 8, तो इसको सबको हम एक साइड कर देंगे एक रेखा में। 2x माइनस 3y बराबर 8 है तो इधर माइनस में 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण 1 है। इसी तरह से दूसरा क्या है जी, 4x माइनस 6y बराबर 9, तो 4x माइनस 6y बराबर 9 है तो ये साइड आएगा तो -9 इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण 2 है। अब a1 और a2, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का प्रयोग करके हमको हल करना है कि संगत है कि असंगत है। तो आइए इसको a1 मान लेते हैं। ये आपका हो जाएगा a1 b1 c1, उसी तरह से ये हो जाएगा a2 b2 c2। तो a1 बराबर क्या आपका आ गया, सिर्फ अचर मान को ही हम रखेंगे, चर मान को इसमें नहीं रखेंगे, यानी सिर्फ संख्यात्मक मान को रखेंगे। तो a1 बराबर आ गया 2, उसके बाद b1 बराबर आ गया 3 -3 है, और c1 बराबर आ गया आपका -8। उसी तरह से a2 बराबर आ गया 4, b2 बराबर आ गया -6 और c2 बराबर आ गया -9। अब इसको क्या करना है, इसके आधार पर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के आधार पर इसको हमें तुलना करना है कि संगत है कि असंगत। अब प्रश्न से आते हैं हम, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के आधार पर, तो a1 आपका क्या था जी 2/a2, a2 है 4, उसके बाद b1 क्या है -3/-6 और c1 आपका क्या है -8/-9। देखिए ये कट गया, ये कट गया है माइनस माइनस, तो 2 दूना का 4, 3 दूना का 6,
उसके बाद ये नहीं कट रहा है। तो ये दोनों देखो 1/2 बराबर 1/2 बराबर डज नॉट है 8/9, ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो जब दो गो बराबर रहेगा, तीसरा बराबर ना रहेगा तो असंगत होगा। लिखेंगे अतः यह समीकरण असंगत है। ये आपका यही आंसर है आपका। क्या है? अतः यह समीकरण असंगत है। अब संगत और असंगत के पहचानोगे कैसे? सिर्फ ये प्रश्न तो आ गया, लेकिन इसी आधार पे कुछ और रहेगा जो तीनों बराबर रहेगा, या फिर कुछ और रहे जो तीनों बराबर ना रहे। तो जब सभी बराबर रहे, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम देने के पहले जरूर इस बात को ध्यान कीजिएगा कि सभी बराबर रहे तब भी संगत, सभी बराबर ना रहे फिर भी संगत, अगर दो गो बराबर है तीसरा बराबर नहीं है तो असंगत होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। अच्छा, ये तो आधा अधूरा प्रश्न है, चलिए इसको कैंसिल करते हैं, पूरा प्रश्न ये नहीं है, ये भी आप लोगों को बता देंगे। प्रतिस्थापन विधि से द्विघाती, अगला क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² + 12x + 35 का बराबर 0 का हल निकालें। तो यह बहुत आसान है, सिर्फ इसका सूत्र याद रखोगे। सूत्र है द्विघात, हल लिखेंगे पहले, हल द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से x बराबर होता है -b ± रूट में b² - 4ac/2a। ठीक है, इसमें हम ज्ञात करेंगे, ये हो गया आपका a, ये हो गया b और ये हो गया c। जो फर्स्ट बार भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस तरह का प्रश्न बना रहे हैं, वह भी बहुत आसानी से समझिएगा। तो a का वैल्यू कितना है? a बराबर 1 है, b बराबर 12 है और c बराबर 35 है। अब इसके आधार पर इसको हम दर्शा देंगे। -b है तो b बराबर कितना है? 12। पहले माइनस है तो हम देखिए बराबर हमेशा सामना समान में रहना चाहिए, सामने रहना चाहिए। b के जगह पे हम -12 लिख देंगे, प्लस माइनस रूट है तो रूट दे देंगे, फिर से b² है तो b के जगह पे हम 12 का स्क्वायर दे देंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे। 4ac 4 गुने a का वैल्यू 1 गुने c का वैल्यू 35 35/2a है, तो 2 गुने क्या है? a का वैल्यू कितना है आपका? तो a का वैल्यू 1 है, तो 1। कितना आसान था, सिर्फ इस फार्मूला पे जो a b c के रूप में है दरअसल सिर्फ संख्यात्मक मान रखेंगे, x यानी चर पदों का गुणांक, तो इसका संख्यात्मक मान 1 है, b का x का संख्यात्मक मान 12 है और ये तो संख्यात्मक मान ही है, अचर पद ही है। तो इस तरह से हम दर्शाएंगे और इस पे दर्शा देंगे। तो क्या है? -12 प्लस माइनस 12 का वर्ग करेंगे तो 144 माइनस ये आ जाएगा 35 चौके, तो 35 चौके 140/2। अब ये -12 है, थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, इसको ऊपर कर देते हैं। क्या है? -12 है तो -12 दे देंगे, प्लस माइनस घटा देंगे 144 में से 140 था, रूट में 4 आ जाएगा बटा 2 आ जाएगा। अब इसको हम हल कर लेंगे। -12 प्लस माइनस रूट 4 का 2 निकलता है, इसको साइड थोड़ा कर देते हैं।
क्या है प्रश्न में है आपका सॉल्यूशन में -12 प्लस -2 √4 का 2 निकलेगा बटा 2 कर देंगे। इस तरह से हम बराबर हमेशा समान में देंगे। 12 में 2 जोड़ना है और 12 में 2 घटाना है। तो -12 में +2 करेंगे तो -10 बटा 2 एक आ जाएगा। -12 -2 करेंगे तो -12 2 14 बटा 2 काट दो, 2 पचे 10 2 सते 14 तो आपका आ गया -5 और -7 x का वैल्यू आ गया। यही आपका द्विघाती सूत्र। कितना आसान था, गुणनखंड से बहुत ज़्यादा आसान है द्विघाती सूत्र। इस सूत्र का प्रयोग करके ए बी के वैल्यू पे दर्शा देंगे। नेक्स्ट चलते हैं 9th क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है, यदि दो लगातार प्राकृतिक संख्या, तो दो लगातार प्राकृतिक संख्या कुछ भी हो सकता है, 3 4 या 5 6 या 10 12 या 15 20, तो दो लगातार 15 16, तो दो लगातार जब प्राकृतिक संख्या है तो इसका गुणनफल दे दिया गया है। तो मान लेंगे, माना कि दो लगातार प्राकृतिक संख्या बराबर संख्या बराबर x और x + 1। यदि x का वैल्यू 3 आता है तो अगला क्या आ जाएगा 3 + 1। x का वैल्यू 2 आता है तो अगला 2 + 1 3। यानी लगातार प्राकृतिक संख्या है। जब भी लगातार है तो हमेशा x मानिएगा और अगला x + 1 मानिएगा। अब हम प्रश्न में जो कह रहा है वही आधार पर हम बनाएंगे। इस तरह का जरूर दर्शाइएगा ताकि सॉल्यूशन आसानी से हो। तो क्या है, यदि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना, तो इस संख्या और इस संख्या का गुना यानी x गुने x + 1 दिया हुआ है कितना 20। अब x में x से करेंगे x², x में 1 से करेंगे तो आ जाएगा आपका +x और 20 प्लस में तो ये साइड -20 आ गया बराबर 0। अब देखिए द्विघाती सूत्र का प्रयोग या गुणनखंड करके भी हम कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम गुणनखंड करते हैं। तो x², इसको क्या बोले थे गुणनखंड में कि गुना करके किनारे वाला और जोड़ के या घटा के बीच वाला। तो 20 में x² से 20x² आ गया है और रफ में आपको बोले थे कि दर्शा दीजिएगा, ये आ गया है 20x²। और बीच वाला क्या है आपका x है। और वैसा कोई संख्या दो को सोचिए अपने मन से कि गुना करके 20 और जोड़ के घटा के सिर्फ 1x आए। तो बहुत सिंपल है, 5 चौके 20 तो 5x और 4x। ये रफ में करना है समझने के लिए। तो 5 में 4 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20x², 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 बचेगा 1x। तो वही बीच में हम दर्शा देंगे कि +5x -4x -20 = 0। अब दो भाग में बांट करके इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ x का कॉमन है। तो जब x कॉमन लेंगे तो दो में से एक बाहर आया तो एक अंदर x रहेगा और ये x बाहर आ गया है तो अंदर 5 रह गया। दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे। अब दोनों में 4 का गुणांक है इसलिए हम 4 कॉमन ले लेंगे। तो x और -4 का टेबल कितना मरते में पढ़ेंगे 20 आएगा 5 मरते में = 0 है तो 0 कर देंगे। अब बताए थे क्या कि ये दोनों को पहले एक बार लिख लेंगे x -4 और ये दोनों में से एक बाहर कर देंगे क्या है x माइनस माइनस प्लस होता है x + 5 = 0। अब दोनों को हम 0 से हल कर देंगे तो x -4 बराबर 0 और x + 5 बराबर 0। तो जब माइनस में है तो बराबर को सट जाएगा तो आपका आ जाएगा प्लस में 4। इसी तरह से प्लस में है बराबर को सट जाएगा तो माइनस में 5। तो x बराबर 4 और 5 -5 है। तो दो को तो संख्या आ गया है। अब क्या करना है, दो प्राकृतिक संख्या का गुणनफल कह रहा है। तो हम जब माने थे कि आपका x और x यानी
मान पर x का मान रखने पर, मान पे मान से हम चलते हैं डायरेक्ट। क्या माने थे, एक x, तो x का वैल्यू तो 4 आ गया है, तो दूसरी क्या है x प्लस 1, तो x का वैल्यू की जगह पे हम डालेंगे 4 प्लस 1 इजकल टू 5, तो आ गया आपका 4 और 5, जो दोनों का गुणनफल क्या है 20 है। ये भी आ गया। दूसरा भी आपका आया था, क्या आया था, x बराबर -5, तो दूसरी है x प्लस 1, तो x का वैल्यू -5 है, -5 प्लस 1, तो ये घटा देंगे आपको तो -4, तो एक आया -4 और -5, जो कि दोनों का गुणनफल है 20। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो आपका ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, ये दोनों आपका आंसर हुआ। चलिए लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। द्विघात समीकरण 5x² - 4x + 2 का विवेचक ज्ञात करें। तो विवेचक का एक सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac, तो ये बताए थे ये होता है, ये b होता है और ये c होता है। तो b क्या है आपका -4 का स्क्वायर -4 गुने a का वैल्यू 5 गुने c का वैल्यू 2, तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और -5 चौके 20, 20 दूना 40, 40 में से 16 घटा दोगे -24 आ जाएगा। ये आपका विवेचक से आंसर आ गया। तो इस तरह से इसको भी बंद न करना भूलिएगा और सभी आंसर को बहुत अच्छे से दर्शाइएगा। पूरे वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।